पिछली बार दुर्गे जी की बात की थी, तुम लोग नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने सुना समझ में आया था। 9 दिन का महत्व समझ में आया, शक्ति कैसे बनी ये समझ में आया, ठीक है। उनसे क्या कुछ मिल सकता है ये सब समझ में आया, ठीक है ना। दुर्गे जी के बाद में कौन सा त्यौहार आया था? दीपावली। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि राम जी अयोध्या से लौट कर आए थे 14 अयोध्या वर्षों से है ना। कितने सालों के बाद? 14 सालों के बाद, है ना। तो 14 वर्षों के बाद जब वो आए, तो अब कोई बेटा 14 सालों के बाद, इतने सालों के बाद जब घर आएगा तो घर वाले खुश होंगे ना। तो अयोध्यावासी खुश थे, तो उन्होंने दीपक जला के उनका स्वागत किया था और खुशी मनाई थी, ठीक है। पूजा किसकी करते हैं? लक्ष्मी जी की, है ना। क्यों करते हैं? नहीं, मतलब आए राम जी थे, पूजा लक्ष्मी जी की होती है। ये जो कहानी है राम जी की, ये कौन से युग की है? त्रेता युग। त्रेता युग से पहले क्या हुआ था? नहीं उसके पहले द्वेता युग, सतयुग, हाँ। है ना। पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर कृष्ण जी का, और अब ये कलयुग। तो त्रेता में राम जी रावण को मार के वनवास से वापस आए थे। और सतयुग में क्या हुआ था? समुद्र मंथन सुना है ना सबने? राक्षसों के बीच में और देवताओं ने मिलकर क्या किया था? समुद्र का मंथन किया था। समुद्र में जैसे अभी भी उसमें से कुछ कुछ चीज़ें निकलती है ना, बहुत सारा, बहुत, केवल अमृत के लिए नहीं। उन्होंने बोला था समुद्र में बहुत सारा खजाना है, तो खजाने में क्या कुछ है वो निकालने के लिए अब किसी भी चीज़ को, जैसे अपना वो होता है ना, दही होता है, दही में से जब मक्खन निकालना होता है तो क्या करते हैं? मथते हैं, उसमें से मक्खन निकलता है। वैसे ही समुद्र को मथना पड़ेगा। मथने के लिए अब समुद्र को मथना पड़ेगा, तो कैसे मथेंगे? तो उसमें वो जो विष्णु जी ने टर्टल का रूप लिया था। किसके ऊपर रखेंगे उसको, मथनी को? तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए बेस। तो उनका जो वो क्या बने थे? टर्टल, कछुए का रूप लिया था उन्होंने। विष्णु जी का एक रूप ये भी है, कछुए वाला। और किसी दिन हम उनके सारे रूप के बारे में बात कर लेंगे। तो वो टर्टल बने, उसके ऊपर एक पहाड़ रखा गया। मथेंगे काय में, है ना। अब इतनी बड़ी रस्सी कैसे आएगी? तो उनका शेषनाग नहीं थे वो, वासुकी थे, है ना। तो एक तरफ से सांप को पकड़ के और मथा गया। उसमें से क्या 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 निकला था? विष निकला था, विष। अब एक ये शर्त थी कि उसमें से जो भी कुछ निकलेगा सबसे पहले उसको यूज करना होगा, उसके बाद में ही नेक्स्ट चीज निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगा। अब विष कोई लेने को तैयार नहीं, तो शिव जी ने कहा चलो ठीक है। और उन्होंने क्या किया? यहाँ रोक लिया, और क्या हो गया? नीला हो गया उनका कंठ, और वो नीलकंठ कहलाए, ठीक है। जब ये शंकर जी ने विष ग्रहण कर लिया, उसके बाद में कामधेनु गाय निकली, उसके बाद में घोड़ा निकला था। घोड़े का नाम उच्चैश्रवा। घोड़े का नाम उच्चैश्रवा। हाथी, हाथी निकला था, ऐरावत हाथी, वो इंद्र का वाहन हो गया था। मणि निकली थी, कौन सी मणि निकली थी? कौस्तुभ मणि, ठीक है। उसके बाद में निकला था कल्प वृक्ष। पेड़ निकला था उससे। अप्सरा निकली थी। तुम लोगों ने सुना स्वर्गलोक में अप्सराएं हैं? सुंदर पेंसिलें निकली थी, हाँ भाई, रंभा, अप्सरा आ गई समझ में? कौन थी? रंभा। बहुत सारी हैं, लेकिन अभी कौन सी निकली थी? रंभा। सबसे ज्यादा सुंदर होगी वो, है ना। उसके बाद में कौन निकला? देवी लक्ष्मी।
दिवाली आ गई, ठीक है। तो लक्ष्मी जी उसमें से निकली थी। उनका वरण किसने किया था? उनका वरण किसने किया था? विष्णु जी ने। विष्णु जी की पत्नी है ना वो, लक्ष्मी जी विष्णु जी की समुद्र की बेटी बोलते हैं, ठीक है। और विष्णु जी कहाँ रहते हैं हमेशा? अपनी ससुराल में। क्या निकला था? अमृत निकला था। विष्णु जी ने मोहिनी का रूप लिया और उनको बांटने लगे थे, उनको पिलाया तो भगवान जी लालची हो रहे हैं, अमृत चाहिए तो इनको। तो तब उस टाइम पे देवताओं के पास इतनी शक्तियां नहीं थी ना। इन्हीं शक्तियों को पाने के लिए तो समुद्र मंथन किया गया था, और इसीलिए तो फिर देवताओं को पिलाया, देवता अमर हो गए। उसमें से 2 राक्षसों को शंका हो गई थी, वो भी जाकर चले गए उसी लाइन में, राहु और केतु। हालांकि उनके सर काट दिए तो बाद में, तो अभी वो हैं राहु केतु। क्यों? अपने जो ग्रह हैं उसमें राहु केतु का नाम लिया जाता है ना। हो गई, आ गई, इतनी बात समझ में आ गई ना सबको। लक्ष्मी जी की पूजा उस दिन क्यों होती है? दीपक क्यों जलाए जाते हैं? पटाखे क्यों फोड़े जाते हैं? रावण को जलाने के लिए। रावण जल चुका है दशहरे पे, हाँ, एंजॉय करने के लिए। आवाज करने के लिए, pollution से। इससे अच्छा अगर किसी को मालूम है पटाखे क्यों फोड़े जाते हैं? ताकि थोड़ी लाइटिंग हो। हाँ, लाइट किसके लिए? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ऊपर से वो आपने बताया तो कोई तो भगवान आते हैं। चलो मैं बता, वो रॉकेट वगैरह ये सब आसमान में जाने वाले क्यों फोड़े जाते हैं? जिससे कि वहाँ पे लाइटिंग हो। क्यों? गणेश जी के बाद और दुर्गा जी के पहले कौन सा त्योहार होता है जो हमारे घरों में मनाया जाता है? ओ शिवरात्रि। अरे पितृपक्ष मनाए जाते हैं, है ना। पितरों की पूजा की जाती है। अपने घर में भोजन बना के पंडितों को बुला के खिलाया जाता है ना। और पूर्वजों को, है ना, पूजा की जाती है उनकी। सबके घरों में होता है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे पूर्वज जहाँ भी हो वो भूखे प्यासे रहें। हम साल भर में एक बार उनको भोजन कराते हैं, ठीक है। तो अब हमने उनको इनवाइट किया, वो 15 दिन हमारे साथ रहे, उन्होंने भोजन किया, हमारे साथ में रहे। अब उनके जाने का समय हो गया। बाकी सब भूखे नहीं, बाकी साल वो भूखे नहीं रहते। ये जो हम देते हैं ना, उसी से उनका काम चल रहा है। भूखे नहीं रहते हैं वो कभी। अगर हम ये ना करें ना तो वो भूखे रहेंगे। अब तो वो देवताओं में मिल गए, है ना। तो अब उनको ऐसे रोज रोज खाने की जरूरत नहीं है। साल में हमने एक दिन भी खिलाया ना, हम कब खिलाते हैं उनको? हाँ, इसीलिए पानी हम रोज देते हैं। पानी देते हैं घर के जो पुरुष होते हैं ना, तो वो जब जा रहे होते हैं, अब वो निकल तो गए होते हैं, लेकिन इस टाइम पर वो कहाँ, आसमान में बहुत ऊपर होते हैं। और उस दिन क्या होता है, बहुत अंधेरा होता है ना। जब दिवाली होती है उस टाइम पर बहुत अंधेरा होता है आसपास में। वो अमावस का टाइम होता है ना, तब ज्यादा अंधेरा होता है ना। चंद्रमा में भी उतनी रोशनी नहीं होती है ना। तो हम क्या करते हैं उस टाइम पर उनको रोशनी करने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए हम ऊपर रोशनी करते हैं। दीपावली की सारी बातें तुम लोगों को शायद समझ में आ गई होंगी। लेकिन सोमवार को जल चढ़ाते हैं एक महीने में। कौन से महीने में चढ़ाते हैं? और कोई? कौन से महीने में? सावन में ही करते हैं। भादों में क्या होता है बता रहे? भादों में क्या होता है? हाँ, और क्या हुआ था भादों में? भाद्र पक्ष जो कहलाता है, बता रहे? किसी को मालूम है भादों में और क्या हुआ था? गणेश जी बैठते हैं, है ना। उसके बाद में क्या आता है? अश्विन। अश्विन क्या होता है? कुंवार जो बोलते हैं ना, वो। अश्विन में क्या होता है? कुंवार में दुर्गे जी बैठती हैं। और ये जो अभी अपन ने पूर्वजों वाली बात की ना, पितृपक्ष 15 दिन के ये होते हैं। उसके बाद में कार्तिक,
कार्तिक, उसमें क्या होता है? दीपावली। अगहन, पूस, माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख। हाँ? हम बता रहे हैं ये जो महीने हैं। देखो अब अपने अपना कैलेंडर देखो, तुम लोग कैलेंडर देखो, कौन सा महीना तुम लोगों ने खोला हुआ है? जनवरी नहीं, नवंबर खुला है। नवंबर में क्या दिख रहा है? छुट्टियां। कार्तिक। बर्थडे दिख रहा है ना वो। कार्तिक दिख रहा है। छोटा छोटा सा नवंबर देख रहे हो तुम लोग? 10 तारीख है, कार्तिक की नवमी है। नवमी देखो, उसमें आंवला नवमी दिखा है। आंवला नवमी लिखा है। आंवला नवमी में क्या होता है? आंवले की पेड़ की पूजा करते हैं। ठीक है, मेरा व्रत है आज। हाँ, आज हम क्या करेंगे? आंवले के पेड़ की पूजा करेंगे। ये जो महीने हैं, जैसे जनवरी की बात होती है तो क्या होता है, 1 से लेकर 31 तक ये इसके दिन चलते हैं। हमारे दिन कैसे चलते हैं ना, अगर हम चैत्र की बात करें, 1, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर अमावस। कैसे दिन चले? साथ में बोलो। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस। 15 दिन हो गए महीने के। इसके बाद में फिर से शुरू होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। ठीक है, अब देखना, जैसे मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, एक महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक अमावस के पहले वाली और एक पूर्णिमा के पहले वाली। ठीक है, ऐसे पता कैसे चलेगा कौन सी अमावस से पहले वाली है? सब कुछ तो दिया है इसमें। जो स्टार्टिंग होती है महीने की, जब स्टार्टिंग होती है वो अमावस के पहले वाली है, सबसे पहले अमावस पड़ती है। फर्स्ट से स्टार्ट हुआ 15वें दिन अमावस, फिर फर्स्ट से स्टार्ट हुआ 15वें दिन पूर्णिमा। पहले सुनो, पहले क्या होता है कि चंद्रमा घटता रहता है और अमावस तक पतला सा रह जाता है या गायब हो जाता है। ठीक है, और अमावस के बाद में क्या होता है, चंद्रमा बढ़ता है और पूर्णिमा पे फुल मून हो जाता है ना। आई बात समझ में? हिंदी के महीनों के नाम तुम लोग, हाँ बोलो। सावन, भादो, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। माघ होता है। अच्छा, त्वार को क्या बोलते हैं? अश्विन। भादो क्या होता है? भाद्र पक्ष, है ना। हाँ, अच्छा, ये जो अमावस्या वाला टाइम होता है ना, जो बताया तुम लोगों को, स्टार्टिंग से लेकर अमावस्या तक, वो कौन सा पक्ष कहलाता है? कृष्ण पक्ष। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय से लेकर अमावस तक वो 15 दिन क्या कहलाते हैं? कृष्ण पक्ष। ठीक है, और उसके बाद में जो 15 दिन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शुक्ल पक्ष। हम लोग जो बोलचाल की भाषा है ना, एक होता है अंधियारा पक्ष, कृष्ण पक्ष, कृष्ण जी सामने थे ना, तो है शुक्ल पक्ष, उजियारा पक्ष। शुभ कामना कर लो, आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षमं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा
शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांतिः। जय घोष। गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय। एक बनेंगे हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। विचार क्रांति अभियान सफल हो। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। माँ का मस्तक ऊंचा होगा त्याग और बलिदान से। नर और नारी एक समान। वंदे वंदे गौ माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय। हर हर महादेव।